याकूब फिर से अकेला हो गया। जब पहले अकेला होकर, अकेला कुछ भी नहीं, उनके हाथ में एक लाठी पकड़कर बाहर निकला, हालेलुया, वही अवस्था दूसरे बार याकूब के जीवन में आया। अभी इनके पास पैसा है, धन दौलत है, बच्चे हैं, पत्नियां हैं, दास दासी है, बहुत कुछ है उनके पास, सब आशीष, मटेरियल ब्लेसिंग सब कुछ है उनके पास। इस धरती में जो जो आशीष इंसान को चाहिए उन सारे आशीष है उनके पास। फिर भी अभी याकूब अकेला होकर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मुझे आशीष चाहिए। कहाँ का आशीष? इतना आशीष प्रभु ने दिया, मुझे समझ में नहीं आया कि इतना पढ़ने के बाद जब ये मैं प्रार्थना पढ़ रही हूं तो मुझे समझ में नहीं, क्या परमेश्वर इतना आशीष तूने दिया और क्या चाहिए इनको? इतना लालच है किसा इंसान के अंदर? मगर प्रभु ने मुझसे वहां बात किया है कि याकूब ने इस धरती का आशीष के बारे में मेरे पास नहीं गिड़गिड़ाया। पहले बार जो गिड़गिड़ाया नहीं, फिर भी मैंने उन्हें आशीष दिया, मगर दूसरे बार जब अकेला होकर गिड़गिड़ा रहा है, वो इस धरती के आशीष के लिए नहीं, धरती के आशीष के लिए नहीं, उसकी आशीष के लिए, हालेलुया, स्वर्ग की आशीष के लिए, उद्धार की आशीष के लिए वो गिड़गिड़ा रहा है। वो जो कुछ भी आशीष उनके जीवन में है वो स्थिर होने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। देखेंगे 32 का देखिए वहां क्या लिखी गई है, ऊपर 32 का ऊपर क्या लिखी गई है, हेडिंग क्या है, याकूब का मल्लयुद्ध। याकूब का मल्लयुद्ध, मल्लयुद्ध कर रहे वहां, किसके साथ? परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के साथ मल्लयुद्ध कर रहे, अकेला। ऊपर आप पढ़ोगे तो 32 पढ़ोगे तो समझ में आएगा, सभी को भेज देता है वो, अपने बच्चों को, पत्नियों को, सब लोगों को नदी पार करने के लिए बोलता है, और वो रात अकेला रह जाता है वहां। हालेलुया, वो रात वो अकेला रह जाता है। देखिए 22 में देखिए, 32 का 22 में देखिए, उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और अपने दासों दासियों को सभी को भेज दिया। और हाँ 24 देखिए, 24, 32 का 24, और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पाँव पटने तक उससे मल्लयुद्ध करने रहा। अकेला, आप ही अकेला रह गया। पहले बार सभी लोग उनको क्या बोलते, इनकार करके बाहर आ गया, अकेला हो गया, मगर इस बार वो खुद अकेला होकर प्रार्थना करने के लिए टाइम निकाल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए पहले बार हम अकेले में है तो तभी परमेश्वर का आवाज सुना, मगर कभी कभी हम लोगों को खुद अकेला होना जरूरी है, खुद हमारे समय को अकेलापन निकाल कर परमेश्वर के साथ बीतना जरूरी है। हालेलुया, एकांत प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया, हमारे उद्धार की आशीष स्थिर होने के लिए, हमारे ऊपर की आशीष स्थिर होने के लिए अकेला परमेश्वर के साथ संबंध रखना भी जरूरी है। हालेलुया, यहाँ अकेला होकर वहां क्या प्रार्थना कर रहे, देखिए वहां 26 पढ़ रहे हैं, यहाँ 26। तब उसने कहा मुझे जाने दो। कौन कह रहा है? परमेश्वर बोल रहा है कि मुझे जाने दो। क्यों मुझसे मल्लयुद्ध करता है? तो क्योंकि बोर होने वाला है। याकूब ने कहा, देखिए याकूब कैसे प्रार्थना कर रहा है, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। हालेलुया, मल्लयुद्ध कर रहा है, मतलब गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा है, प्रभु जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तब तक तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। पहले बार प्रभु ने कहा जब तक मैं तुझे आशीष नहीं दूंगा तब तक तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, मगर अभी याकूब यहाँ ऐसा प्रार्थना कर रहा है कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। कितना रिवर्स की बात हो गया। देखिए तो इधर कौन से आशीर्वाद को मांग रहा है, किस चीज की कमी घटी है उसे, किस चीज की कमी घटी है उसे एक चीज की कमी घटी है। वो क्या है पता? उद्धार। अब जानते हो याकूब भक्ति तो किया है, याकूब बेईमान तो माना है, याकूब परमेश्वर के ऊपर विश्वास तो रखा है, मगर उनके अंदर उद्धार की आशीष नहीं है पहले से। मगर परमेश्वर उनके साथ रहा। कैसे? पतरस की जिंदगी में देखिए, पतरस रात भर उसने मछली पकड़ने के लिए कोशिश किया, थक गया। भोर के समय वो थक के बाहर आया,
तो यीशु मसीह को उसने प्रार्थना किया? क्या यीशु मसीह को आकर नाव के ऊपर चढ़ने के लिए बोला? नहीं, यीशु मसीह पतरस के ऊपर अनुग्रह दिखाकर नाव के ऊपर चढ़ के गया और जाकर क्या किया है? चलो यहाँ जाल डालो, तुझे आशीष मिलेगा। तो पतरस यीशु मसीह की बात सुनकर जाल डाला और आशीष पाया। तो उसके बाद में पतरस घुटने टेक कर कहता है कि प्रभु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर, मैं पापी हूं। एक व्यक्ति अपने पापों का कबूल जब तक नहीं करता तब तक उनके जीवन में उद्धार की आशीष नहीं आती है। हालेलुया। यहाँ याकूब के जिंदगी में देखेंगे तो वो अर्थली ब्लेसिंग्स को पाया, उसने केवल इस धरती की आशीषों को ही पाया, स्वर्ग राज्य की आशीष उनके जीवन में नहीं है। हालेलुया। एक व्यक्ति जब तक अपने पापों को कबूल करके यीशु मसीह मेरे लिए सूली पर बलिदान हुआ, मेरी सजा यीशु मसीह ने लिया, मैंने जो पाप किया है, मैंने जो गलती किया है, हालेलुया, ये जब तक कबूल नहीं करता इंसान तब तक उनके जीवन में उद्धार की आशीष मतलब स्वर्ग राज्य की ब्लेसिंग्स नहीं मिलती है। यहाँ याकूब का जिंदगी को आप देखोगे तो प्रभु ने उसे धरती की आशीषों से भरा दिया है, पत्नियां दिया, बच्चे दिया और आशीष दिया, बैर बकरी सब कुछ दिया, मगर उनके अंदर उद्धार की आशीष नहीं है। एक इंसान के अंदर जब तक उद्धार की आशीष नहीं रहता तब तक वो समाधान से नहीं रहता है, शांति से नहीं रह सकता है। उनकी जिंदगी में जब तक इंसान को उद्धार की आशीष नहीं मिलती है तब तक अंदर खाली खाली ही रहती है। इंसान को कितना भी आशीष उन्हें मिले फिर भी उनके अंदर खालीपन रह जाता है। वैसे ही यहाँ याकूब के जीवन में वही हुआ कि उसे सब कुछ है मगर उनके अंदर की एक खालीपन है, उसे कोई भी पूरा नहीं कर पा रहे। उसकी पत्नी आया फिर भी उनके अंदर की खालीपन नहीं दूर हुआ, उनके बच्चे हुए फिर भी उनके अंदर एक तृप्ति नहीं मिला, उनको बहुत सारे संपत्ति आया फिर भी उनके अंदर जो खालीपन महसूस हो रही है वो कोई नहीं निकाल पाया। वो केवल परमेश्वर ही अपने स्वर्ग की आशीषों से ही वो अकेलापन को पूरा कर सकता है। हालेलुया। यहाँ याकूब मल्ल युद्ध कर रहा है, किसके लिए पता? स्वर्ग की आशीष के लिए। हालेलुया। वहाँ लिखी होती है कि वो जो मल्ल युद्ध कर मतलब वहाँ परमेश्वर स्वर्गदूत बोल या परमेश्वर के दूत बोलो, कुछ भी बोलो या परमेश्वर बोलो, कोई भी बोलो, वहाँ वो पूछता है कि तेरा नाम क्या है? तो वहाँ वो बोलता है कि मेरा नाम याकूब है। याकूब का मतलब क्या मालूम? धोखा देने वाला, झूठ बोलने वाला। मतलब वो कबूल कर रहा है अपने पापों को कि प्रभु मैं धोखा देने वाला व्यक्ति हूँ, मैंने धोखा दिया। हाँ, जो मेरे भाई को मिलना चाहिए वो पायलट का आशीष मैंने लिया। हाँ, मैंने धोखा दिया। हाँ प्रभु, मैंने ऐसा गलती किया, मुझे क्षमा कर दे प्रभु। हालेलुया। तो उसके बाद में परमेश्वर वहाँ कहता है यस, तू सच बोला है, तेरा नाम याकूब है, मगर आज से तेरे नाम याकूब नहीं, तेरे नाम इज़राइल है। हालेलुया। उसका मतलब क्या है देखेंगे, देखे पढ़ेंगे एक बार वो बात। हाँ, मुझे जाने दे, या 26 पढ़ रही हूँ मैं। तब उसने कहा मुझे जाने दे। परमेश्वर ने बोला मैं जाऊंगा, मुझे छोड़ दे, क्योंकि उसे पकड़ के रखा। परमेश्वर को ना बहुत जोर से पकड़ के रखा। प्रार्थना देखिए, हमारा प्रार्थना ऐसा मजबूत होना चाहिए कि परमेश्वर को पकड़ के रखना चाहिए हमारे प्रार्थना में। हालेलुया। मुझे ना बहुत अजूबा लगा, क्यों पता? परमेश्वर पहले उनसे कहा 28 अध्याय में कि जब तक तुझे मैं आशीष दूंगा तब तक नहीं दूंगा, तब तक तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। मगर यहाँ याकूब कह रहा है तू जब तक मुझे आशीष नहीं देगा तब तक तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। हमारे प्रार्थना ऐसा होना चाहिए, जब तक आशीष हमें मिलेगा तब तक हम परमेश्वर को जोर से पकड़ के बैठना चाहिए। प्रभु मुझे दे, मुझे आशीष चाहिए, मुझे आशीर्वाद चाहिए, मुझे गर्भफल के बहुमान चाहिए, एक झील के साथ एक उद्धार की आशीष के लिए। प्रभु मेरे परिवार को उद्धार की आशीष चाहिए ही चाहिए, मेरे बच्चों को सुधरना चाहिए ही चाहिए प्रभु। हालेलुया। देखिए यहाँ कैसे प्रार्थना कर रहे, देखिए। हाँ, तो तभी याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। हाँ, और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? मतलब पापों का कबूल कर, तू तेरे पापों का कबूल कर। स्वर्ग की आशीष तुझे चाहिए तो तेरे पापों का कबूल कर तू। हालेलुया। तो तभी उसने कहा याकूब, उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा।
क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। हालेलुया। एक व्यक्ति जब उद्धार पाता है तो उसका मतलब है कि वो परमेश्वर और इंसान के ऊपर भी प्रबल हुआ। हालेलुया। एक व्यक्ति के जीवन में उद्धार नहीं है तो तब तक उनके ज़िंदगी में कितना भी आशीष रहे वो आशीष नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अनुग्रह दिखाता है हमारे ऊपर, प्रेम दिखाता है, वो प्रेमी है, अनुग्रहकारी है, इसीलिए हमें आशीष देता है। मगर ये एक समय होती है हमारे पापों को पूरे मन से कबूल करने का समय। उस समय में ज़रूर हमारे पापों को कबूल करेंगे तो केवल इस धरती की आशीष नहीं, स्वर्ग की आशीष, बहुमूल्य आशीष हमें मिलती है। हालेलुया। आज दिन हम लोग हालेलुया एक समर्पण करके आगे बढ़ेंगे प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया। कि केवल ये अर्थली ब्लेसिंग्स ही नहीं, उससे भी ज़्यादा परमेश्वर की ओर से आया हुआ स्वर्ग राज्य की आशीष, मतलब उद्धार की आशीष हम लोग पाए। हालेलुया। उद्धार की आशीष पाने के लिए हमें बहुत मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। हमें एक ही एक करना चाहिए कि यीशु मसीह मेरे लिए सूली पर हालेलुया मारा गया, मेरे सज़ा को लेकर यीशु मसीह सूली पर मारा गया, कूटा गया। हालेलुया। वो गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा ताकि मेरे सारे पापों को क्षमा करने के लिए। आज दिन आप मन फिराकर यीशु मसीह के पास आकर अपने पापों को कबूल करो। प्रभु, मैंने गलती किया, मैंने पाप किया है। हालेलुया। मैंने पाप किया है, मेरे पापों को क्षमा कर। पूरे मन से, दिल से आप प्रभु यीशु से माफ़ी मांगोगे तो इस धरती का आशीष और स्वर्ग राज्य की आशीष भी आपको मिलेगा।